राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी का जो आदिकाल है, जो कि 1050 से 1375 ईस्वी तक माना जाता है, उसका अलग अलग लेखकों ने, विद्वानों ने अलग अलग अपने तरीके से नाम रखा हुआ है। तो आज हम आदिकाल के क्या क्या नाम हैं और किस लेखक ने उसका क्या नाम रखा है, इसके बारे में जानेंगे। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें से एक या दो प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। हम इसमें लेखक और उसके जो नामकरण हैं आदिकाल के, उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आदिकाल का नामकरण। देखिए, एक तरफ मैंने नामकरण रखा हुआ है, दूसरी तरफ उस नामकरण को करने वाले जो लेखक हैं उनका नाम दिया है। पहला है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। ये क्वेश्चन में बनता है एग्ज़ाम में कि आदिकाल को चारण काल कहने वाले विद्वान कौन थे। तो ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं हर प्रश्न के लिए, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चारण काल किसने कहा, सिद्ध सामंत किसने कहा आदिकाल को, वीर गाथा काल किसने कहा। तो इस तरह से हम वहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ, जो कि मैंने खुद से अपने से बनाई है। तो आप इस वीडियो को देखिए और एकदम से आप उन लेखक और उनके द्वारा कहे गए नाम को, आदिकाल का जो भी उन्होंने नाम रखा है, उसे तुरंत ही याद करिए। तो इसमें जो ट्रिक है वो देखिए, जॉर्ज के गिरने से उसके चरण में लग गई। जॉर्ज के गिरने से, जब जॉर्ज एक लड़का समझ लीजिए, जॉर्ज के गिरने से चरण में लग गई, यानी कि जॉर्ज के चरण में लग गई। देखिए, आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं कि आदिकाल का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या रखा था। इन्होंने रखा था चारण काल कहा। अगला देखिए, वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? राम कैसे थे? श्री राम, रामचंद्र कैसे थे? बहुत वीर थे। तो ये तो एकदम से आपको याद हो जाएगा कि रामचंद्र कैसे थे? वीर। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। अगला देखिए, आदिकाल, वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को। अब आदिकाल को आदिकाल ही नाम किसने दिया? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आदिकाल को आदिकाल नाम ही किसने दिया? ये दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, गेंदे के फूल को हजारी का फूल भी कहा जाता है ना। तो जो कि हजारी का फूल है, वो कितना पुराना है? वो आदिकाल से चला आ रहा है। सबके घरों में देखिए, अब दीपावली का मौसम है, दीपावली जब आने वाली है, तो उसमें सबके घरों में किसकी माला बनाई जाती है? हजारी के फूल की, यानी कि गेंदे का जो फूल होता है उसकी माला बनाई जाती है, जो कि आदिकाल से चला आ रहा है। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हजारी का फूल आदिकाल से, हम इसमें दीपावली में आदिकाल से हजारी के फूल की माला बनाते आ रहे हैं। तो आपको ये एकदम याद हो जाएगा कि आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला देखिए, इसमें आदिकाल को सिद्ध सामंत काल ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? राहुल को क्या हुई? सिद्धि प्राप्त हुई। राहुल को क्या हुई? सिद्धि प्राप्त हुई। तो सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने। अगला देखिए, बीज वपन काल। आदिकाल को बीज वपन काल कहा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसे अब हम कैसे याद रखेंगे? महावीर ने बोया बीज, महावीर ने बोया बीज। तो आप इसे इस तरह से याद रखिए, एकदम से आपको याद हो जाएगा ये। अगला है, आदिकाल को आरंभिक काल
ये किसने कहा? ये कहा मिस्र बंधुओं ने। तो इसे अब हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, बंधु ने मिस्र, बंधु ने मिस्र से हम यहाँ पर मिस्री, एक देखिए मिस्री जो कि बहुत मीठी होती है, मिस्री, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे मिस्री। उसकी क्या करी? फैक्ट्री आरंभ करी। बंधु ने मिस्री की फैक्ट्री आरंभ करी। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि मिस्र बंधु ने आरंभिक काल कहा इसे। और अंत में है प्रारंभिक काल किसने कहा? ये कहा गणपति चंद्र गुप्त ने। अब देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे। गणपति जी जो कि गणेश जी हैं, उनकी जो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी पूजा अगर प्रारंभ करते हैं, कोई भी पूजा क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले हमने किसकी पूजा करनी होती है? गणपति जी की। तो इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पूजा जो प्रारंभ करी है वो सबसे पहले गणपति जी से ही हमने प्रारंभ करनी है और करते आ रहे हैं। एग्ज़ाम में हमेशा अगर आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा ये प्रश्न आता है, तो वहाँ पर मिस्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त ये दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर वो प्रारंभिक काल भी पूछ लेते हैं तो दोनों ही ऑप्शन आते हैं। और इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर कि सही ऑप्शन हमारा क्या है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि बंधु ने किसकी फैक्ट्री? मिस्री की फैक्ट्री आरंभ की, मिस्री बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री आरंभ करी। और गणपति जी की पूजा से ही हमारा क्या होता है? कोई भी कार्य प्रारंभ होता है, या गणपति जी की पूजा से ही कोई भी पूजा प्रारंभ होती है। तो आप इस तरह से इन दोनों को याद रख सकते हैं। अगला देखिए, मैं यहाँ पर साथ ही साथ आदिकाल जिसे कि वीरगाथा काल भी कहा गया है, इसका समय 1050 से 1375 ईस्वी के आसपास माना गया है। इसके प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं भी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम जल्दी से उनको भी देख लेंगे। और ये रचनाएं इनमें से अक्सर पूछी जाती हैं। पहले हैं दलपति, इनकी रचना का नाम है खुमाण रासो। नरपति नाल, इन्होंने लिखा है बीसलदेव रासो। चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो है। मैं आगे की वीडियो में इनको डिटेल में लेकर आऊँगी, हर एक जो भी इनकी रचना है। जगनिक, इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध रचना लिखी थी परमाल रासो, इसे आला खंड भी कहा गया है। भट्ट केदार, इनके द्वारा लिखी है जय चंद्र प्रकाश। मधुकर कवि, इनकी है जय मयंक जस चंद्रिका। अमीर खुसरो, ये है इनकी खुसरो की पहेलियाँ। अगले हैं सरहपा, इन्होंने लिखा है दोहा कोश। इसके बाद है विद्यापति, विद्यापति की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, पदावली, विद्यापति की पदावली, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। अगले हैं गोरखनाथ, ये नाथ पंथ के हैं। इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गोरख बानी ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इन्होंने शबद भी लिखा हुआ है। भर्तृहरि जो कि नाथ कवि हैं, इन्होंने वैराग्य शतक लिखा हुआ है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बहुत इम्पोर्टेंट रचना है इनकी वर्ण रत्नाकर, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। अगले हैं दामोदर शर्मा, ये इनकी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। मैंने इनमें वो ही रचनाएं और रचनाकार लिखे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पहले पूछे जा चुके हैं। तो आप हर एक रचनाकार की रचना उसे अच्छे से देख लीजिए। रोडा, ये है इनकी राउल वेल। अगले हैं नल्ल सिंह, ये है विजयपाल रासो, इनकी विजयपाल रासो है। अगले हैं शालिभद्र सूरी, इनकी है भारतेश्वर बाहुबली। बहुत इम्पोर्टेंट है ये शालिभद्र सूरी, इनकी पूछी जाती है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखी है? तो ये लिखी है शालिभद्र सूरी जी ने। आसगु, इनकी है चंदनमाला रास। सुमतिगण, इनकी है नेमिनाथ रास। अगले हैं सांगधर, इनकी है हमीर रासो। और अंतिम है स्वयंभू,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें है पौमचर्यू, जो कि एक राम काव्य है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ जो राम काव्य है उसके रचयिता कौन है, या अपभ्रंश भाषा में जो स्वयंभू ने राम काव्य लिखा है उसका नाम क्या है। एक आता है पौमचर्यू, एक आता है पौमचर्यम। तो पौमचर्यम किसकी है, ये है विमल सूरी की, और स्वयंभू है पौमचर्यू की। आशा है कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं मेरी अगली, जो मैं आपके लिए और भी अधिक प्रसिद्ध, इसके आगे भक्तिकाल और रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।